राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत। आज बीए पार्ट सेकंड भूगोल की कक्षाओं में हम खनिजों की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने खनिजों की चर्चा की थी, उसमें से हमने धात्विक खनिज पढ़े थे। अब हम अधात्विक खनिजों की चर्चा करेंगे, नॉन मेटलिक मिनरल्स की। अधात्विक खनिजों को हम कई भागों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। अधात्विक खनिजों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे आणविक खनिज, उर्वरक खनिज, मूल्यवान पत्थर, रासायनिक खनिज, इमारती पत्थर तथा अन्य अधात्विक खनिज। सबसे पहले हम आणविक खनिजों की चर्चा करेंगे। आणविक खनिज वे जिनका उपयोग आणविक कार्यों में किया जाता है। इनमें प्रमुख खनिज निम्न है। नंबर 1, अभ्रक। अभ्रक एक उपयोगी और बहुमूल्य तथा विस्तृत क्षेत्र में मिलने वाला खनिज है। राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन देश का लगभग 22% उत्पादन होता है और यह तीसरे स्थान पर आता है। अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से दवाइयाँ बनाने, सजावट, आभूषण, डायनोमीटर, वायुयान आदि में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक से ईंट बनाने का एक कारखाना भीलवाड़ा में स्थापित है। राजस्थान में लगभग 31,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसकी खानें फैली हुई है। राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन एक पेटी में उत्तर पूर्व में सीकर से लेकर दक्षिण पश्चिम में उदयपुर तक फैला हुआ है। इसका मुख्य रूप से 2 भागों में बांट रखा है, जिनमें पहला दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र भीलवाड़ा एवं उदयपुर, दोनों जिलों में राजस्थान का लगभग 75% अभ्रक उत्पादित होता है। भीलवाड़ा जिले में नाथ की नेरी, तुनका, दिसरियास, चापरी, रतनगामा, भानकिया, बंजारी, कोरखत, बेमारी, कोचरिया, गोकुलपुरा आदि प्रमुख खाने हैं। उदयपुर में मावली, चंपागुड़ा, धौला मेत्रा और गालवा की खाने मुख्य है। नंबर 2 पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जयपुर और टोंक जिले आते हैं। यहाँ खाने इतनी फेमस नहीं है और यहाँ बहुत कम मात्रा में अभ्रक निकाला जाता है, या यहाँ की खाने लगभग बंद हो चुकी है। यहाँ मुख्य रूप से टोंक और जयपुर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। अन्य क्षेत्रों में सीकर जिले में काचरवाड़ा, मकरी और मुंडा, अलवर, अजमेर और किशनगढ़, ब्यावर, पाली में भी कुछ स्थानों पर इसके भंडार उपलब्ध है। राजस्थान का अभ्रक कटाई, छटाई एवं विपणन के लिए बिहार राज्य में भेज दिया जाता है, जहां से इसको सीधा निर्यात कर दिया जाता है। नंबर 2 पर आणविक खनिजों में यूरेनियम आता है। यूरेनियम एक महत्वपूर्ण खनिज है, लेकिन यह हमारे राज्य में बहुत कम मात्रा में उत्पादित होता है। लेकिन इसकी खानें अगर हम देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर, किशनगढ़ में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त लिथियम और बेरिल भी जो आणविक खनिज है, इनकी भी छोटी छोटी खानें या बहुत कम मात्रा में इनका उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर आता है उर्वरक खनिज। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज जिनसे उर्वरक बनता है सम्मिलित है। पहले नंबर पर जिप्सम। राजस्थान उर्वरक खनिजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। यहाँ जिप्सम का लगभग 94% उत्पादन होता है। जिप्सम अधिकतर शुष्क, अर्धशुष्क एवं ऊसर मिट्टी में मिलने वाला खनिज है, जिसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग रोगन, गंधक का तेजाब बनाने आदि में भी इसका उपयोग होता है। इसके उत्पादन क्षेत्रों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। मुख्य रूप से इसका उत्पादन नागौर और बीकानेर जिलों में होता है। इसी आधार पर इसका विभाजन कर रखा है उत्पादन क्षेत्र का। नंबर 1 पर नागौर क्षेत्र। नागौर जिले में जिप्सम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 95 करोड़ टन से भी अधिक जिप्सम के भंडार होने का अनुमान है। यहाँ गोठ, मंगलोद,
धाकोरिया, मालगू, भादवासी, जोदियासी, मंगोल आदि प्रमुख खाने हैं। नंबर 2 पर बीकानेर, चूरू, गंगानगर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में राजस्थान का 19% जिप्सम उत्पादित होता है। इस क्षेत्र का सबसे अधिक जिप्सम उत्पादन बीकानेर भटिंडा रेल मार्ग पर बीकानेर जिले के जामसर क्षेत्र में है। यहाँ का संपूर्ण उत्पादन जिप्सम सिंदरी के रासायनिक उर्वरक बनाने वाले कारखाने को जाता है। बीकानेर जिले में कानोई, हरकासर, बाहरू, सियासर, कोलायत तथा पुंगल की जिप्सम की खाने महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का दूसरा प्रमुख उत्पादन से लूणकरण एवं चूरू जिले का तारानगर क्षेत्र है। यहाँ साथून, भालन, भादी, भानोन और देवगढ़िया तथा जगासरी की खाने प्रमुख है। तीसरा जो क्षेत्र है वो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली क्षेत्र कहलाता है। यहाँ ये बिखरे हुए रूप में और पाया जाता है तथा उत्पादन भी कम होता है। जोधपुर जिले में फलोदी और उसके आसपास का क्षेत्र, जैसलमेर जिले में धानी, लाखा, हमीरवाली, मोहनगढ़ तथा बाड़मेर जिले में उत्तरलाई, कुर्ला, पीर की ढाणी आदि में जिप्सम के जमाव पाए जाते हैं। राजस्थान में देश का लगभग 81% सुरक्षित भंडार पाया जाता है। दूसरे नंबर पर जो उर्वरक खनिज है उनमें राख फास्फेट आता है। देश का लगभग 75% राख फास्फेट राजस्थान से उत्पादित होता है। देश की आज़ादी से पूर्व इसका आयात किया जाता है, लेकिन 1966 में जैसलमेर के पास बिरमानिया में राख फास्फेट की खानों का पता चलने के बाद भू सर्वेक्षण विभाग ने लगातार इसकी खोज जारी रखी और आज जो है राजस्थान में काफ़ी मात्रा में राख फास्फेट का उत्पादन होता है। इसके उत्पादन क्षेत्र में उदयपुर क्षेत्र प्रमुख है। यहाँ की झामर कोटला की खान विश्व प्रसिद्ध है। झामर कोटला के अतिरिक्त शीसरमा, भिंडर, नीमच माता, कारवारी, बेलागढ़, बड़गांव, भीला भंडार आदि खाने प्रमुख है। यहाँ लगभग 10 करोड़ टन के विशाल भंडार मौजूद है। अकेले झामर कोटला में 5.5 करोड़ टन के भंडार मिले हैं। 1999 में राज्य सरकार ने इसको प्रमुख खान का दर्जा दिया था। जैसलमेर जिले में फतेहगढ़ तथा बिरमानिया के समीप लाठी समूह की राख फास्फेट की विशाल परतें पाई जाती है। यहाँ लगभग 50 लाख टन सुरक्षित भंडार होने का अनुमान है। इनके अतिरिक्त जयपुर जिले में अचरोल तथा सीकर में करपुरा के निकट भी राख फास्फेट उत्पादित किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर पाइराइट, इसका उपयोग भी उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसका उत्पादन सीकर जिले में सलारीपुरा क्षेत्र में किया जाता है। इसी कारण यहाँ पर एक कारखाना स्थापित किया गया है। तीसरे नंबर पर मूल्यवान खनिज। मूल्यवान खनिजों में पन्ना, हीरा, तांबा आदि आते हैं। देखते हैं राजस्थान में इनकी क्या स्थिति है। नंबर 1 पन्ना, यह हरे रंग का कोमल और सुंदर रत्न होता है जो जेवरातों में अर्थात आभूषणों में काम आता है। इसकी प्रमुख खाने उदयपुर जिले के काला गुमान क्षेत्र में है, जहाँ से 1943 से लगातार पन्ना का उत्पादन हो रहा है। इसका अतिरिक्त उदयपुर में ही टिक्की एवं गोगुंदा में भी इसकी जो खाने हैं। इसके अतिरिक्त आमेर के समीप टिरवी में भी इसकी खाना है। देवगढ़, काकरोली
आदि क्षेत्रों से भी पन्ना निकाला जाता है। इनके अलावा गढ़बोर, बकुसिया आदि से भी पन्ना निकलता है। नंबर 2 पर तांबड़ा, इसको रक्तमणि भी कहते हैं। यह लाल, हरे, कत्थई रंग का खनिज होता है। यह आभूषणों में, अंगूठी में, माला में, हार में आदि में प्रयोग होता है। संपूर्ण संसार में तांबड़ा के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र टोंक जिले के राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुर एवं गांवरी की खानें प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अजमेर जिले में सरवाड़ तथा खरखारी में तांबड़े की खानें हैं। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा में कमालपुरा, दादिया एवं बालिया और सीकर जिले में महवा और बागेश्वर क्षेत्र से भी इसका उत्पादन होता है। इसके बाद आता हीरा। हीरा राजस्थान में हाल ही में बाड़मेर जिले में मालानी राइसोलाइट की चट्टानों से प्राप्त होने की संभावना बढ़ी है। खोज लगातार जारी है। बाड़मेर में रड़वा, जसाई, मारूड़ी से रामसर तक इन छोटी छोटी पहाड़ियों में हीरा मिलने की संभावना जताई जा रही है। चौथे नंबर पर जो अधातु खनिज आते हैं वो है रासायनिक खनिज। इनमें सबसे पहले बेराइट्स। यह अधातु खनिज वजन में भारी होता है तथा रंग हरे से लाल पाया जाता है। इसका उपयोग तेल के कुएं खोदने, रंग रोगन, कागज तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने, दवाई बनाने, पटाखे आदि में किया जाता है। इसका सबसे अधिक उत्पादन अलवर जिले में होता है। अलवर जिले के उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में इसकी खानें फैली हुई है। यहाँ की प्रमुख खानों में ग्वार गुजर, राजगढ़, लादिया, बालूपुरा, डेहरा, ढोकेला, ग्वारमीना, मकरोड़ा, भगत का वास आदि प्रमुख खाने हैं। इसके अतिरिक्त भरतपुर जिले में भी बयाना तहसील में इसकी छुटपुट खानें पाई जाती है। बूंदी, सीकर आदि में भी इसके जमाव होने का पता चला है। नमक, नंबर 2 पर नमक है। इसमें नमक उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की झीलों जैसे सांबर झील, डिडवाना, लूणकरणसर, पंचभद्रा, फलोदी आदि में प्राकृतिक वाष्पीकरण विधि से नमक उत्पादित किया जाता है। यह नमक खाने के काम आता है। खाने के अतिरिक्त दवाइयाँ, रसायन, कागज बनाने, रंग बनाने, चमड़ा तैयार करने, रंगाई आदि में भी इसका उपयोग होता है। अगला खनिज फ्लोराइड। राजस्थान में देश का 96% फ्लोराइड उत्पादित होता है। फ्लोराइड कैल्शियम युक्त खनिज है। भारत में राजस्थान राज्य में फ्लोराइड उत्तम किस्म का और अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। इसकी प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में डूंगरपुर जिला पहले नंबर पर है, जहां 1956 से लगातार उत्पादन किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले की मांडो की पाल की खानें या क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 2400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फ्लोराइड का उत्पादन किया जाता है। इसके यहाँ विशाल भंडार है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जालोर जिले में भी फ्लोराइड का उत्पादन होता है। इसके बाद आता है चूना पत्थर। राजस्थान में देश का लगभग 13% उत्पादन होता है
और यहाँ लगभग 300 करोड़ टन के भंडार पाए जाते हैं। चूना पत्थर न केवल सीमेंट बनाने के बल्कि लोह इस्पात बनाने, निर्माण कार्यों, चौके पट्टियों जोड़ने, रसायन बनाने, मकानों की रंगाई पुताई और जर्दा खाने के रूप में भी काम में लिया जाता है। राजस्थान के अर्थ क्षेत्र में ये पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अरावली की चट्टानों में इसका उत्पादन होता है। यह प्रमुख रूप से चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर जिलों में अर्थात वहाँ की खानों से निकाला जाता है। इसका अतिरिक्त कोटा, बूंदी, जालोर, सिरोही, सीकर, पाली, अजमेर और जयपुर में भी इसकी खानें पाई जाती है। फिर घिया पत्थर अगला जो है खनिज जो राजस्थान में मिलता है। यह प्रमुख रूप से चमकीला, सफ़ेद, हल्के पीले रंग का चिकना खनिज होता है। राजस्थान में यह उदयपुर, जयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और झुंझुनू जिलों में पाया जाता है। भीलवाड़ा जिले में घेवरिया, चांदपुर क्षेत्र इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त उदयपुर में देवपुरा क्षेत्र में भी इसकी खानें पाई जाती है। दौसा जिले में डागोथा, झरना, गीजगढ़ आदि क्षेत्रों में इसकी खानें फैली हुई है। डूंगरपुर जिले में अकोला, खेमला और देवल क्षेत्र में इसकी खानें मिलती है। इसके बाद आता है कैल्साइट। कैल्साइट पारदर्शक सफ़ेद बर्फीले रंग का खनिज होता है, जिसका निर्माण कांच बनाने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, विस्फोटक पदार्थ बनाने आदि में काम में लिया जाता है। इसकी खानें प्रमुख रूप से सीकर जिले में पाई जाती है। इसके बाद उदयपुर, झुंझुनू, सिरोही, जयपुर, झुंझुनू, पाली आदि जिलों का नाम आता है, जहाँ पर इसकी खानें छिटपुट रूप से हमें पाई जाती है। इसके बाद में आता है इमारती पत्थर अर्थात इमारती खनिज। इनमें पहले नंबर पर बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर के रूप में अर्थात इमारती पत्थर जो राजस्थान में हर जगह पाया जाता है, इसी कारण राजस्थान को इमारती पत्थरों का जायवर कहा जाता है। यह संपूर्ण राजस्थान में पाया जाता है। यह संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर आदि के रूप में पाया जाता है। राज्य में बलुआ पत्थर, पट्टियाँ, टाइलें आदि बाहर भेजे जाते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से मकान बनाने, छत पाटने, फर्श का निर्माण करने, रसोई, स्नानघर, फर्श, मंदिर, ड्राइंग रूम आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जाली, झरोके, दरवाजे और टेबल लैम्प, मेहराब, बैठने कुर्सियाँ, मूर्तियाँ, खंबे, दासे आदि भी जो है बलुआ पत्थरों से बनाए जाते हैं। इसके बलुआ पत्थर का प्रमुख जो उत्पादन क्षेत्र है उनमें जोधपुर, जहाँ सफ़ेद बलुआ पत्थर निकाला जाता है, करौली का डांग क्षेत्र जहाँ सफ़ेद, लाल, चिकटीदार बलुआ पत्थर निकलता है, अलवर क्षेत्र में भी रायलो श्रेणी से बलुआ पत्थर निकाला जाता है, कोटा में कोटा स्टोन और बूंदी और भीलवाड़ा में भी पट्टियों के रूप में बलुआ पत्थर निकाला जाता है। इसके उत्पादन क्षेत्र को हम जोधपुर, मारवाड़ क्षेत्र, डांग क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, अजमेर मेवाड़ क्षेत्र में विभाजित कर सकते हैं। डांग क्षेत्र जो करौली, धौलपुर आदि में फैला हुआ है। करौली जिले में सपोटरा, करौली, टोडाभीम, हिंडौन, नानोती क्षेत्र में मंडरायल, मासलपुर, कैला देवी, लांगरा और खूबनगर क्षेत्रों में विस्तृत रूप से खाने पाई जाती है। इसके अतिरिक्त
बंदवारेठा, बंसी पहाड़पुरा, भरतपुर और धौलपुर में बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र से भी इमारती पत्थर निकाला जाता है। सवाई माधोपुर में खंडार, बांगवास, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर तहसील क्षेत्रों से भी बलुआ पत्थर निकाला जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी आदि क्षेत्रों से इसका उत्पादन कर विभिन्न क्षेत्रों में या बाहरी राज्यों में इसे भेजा जाता है। यहाँ बूंदी और झालावाड़ से भी इसका उत्पादन होता है। मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ क्षेत्र में भी बहुतायत से बलुआ पत्थर निकाला जाता है। इसके बाद संगमरमर प्रमुख रूप से मकराना क्षेत्र से निकाला जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ से संगमरमर निकालकर पूरे विश्व में इसका निर्यात किया जाता है। इससे अब तक बनी मुख्य इमारतों में ताजमहल, जयपुर का लक्ष्मी मंदिर अर्थात बिरला मंदिर, दिल्ली का बिरला मंदिर, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल, फतेहपुर सीकरी में कई इमारतें इसके द्वारा बनाई जा चुकी है। इसका उपयोग भवन बनाने, नक्काशी का काम, स्थापत्य कला, वास्तुकला, फर्श की टाइलें, चौकोर टुकड़े, भवन सामग्री आदि में होता है। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उदयपुर क्षेत्र में गुलाबी रंग का संगमरमर पाया जाता है। नाथद्वारा, कांकरोली तथा राजसमंद जिले में भी इसकी खानें हैं। जयपुर क्षेत्र में आंधी, राजनगर इसके लिए प्रसिद्ध है। अन्य क्षेत्रों में जैसलमेर में भी इसकी खानें पाई जाती है। जोधपुर में फलोदी के आसपास इसकी कई खानें पाई जाती है। जालौर जिले में भी संगमरमर की खानें हैं। राज्य में देश का लगभग 62.5% भंडार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे मोटे खनिज जो राजस्थान में पाए जाते हैं उनमें ग्रेनाइट पत्थर, इसका उत्पादन प्रमुख रूप से जालौर, अजमेर, सीकर आदि जिलों में होता है। इसके बाद फेल्सपार, इसका उपयोग कांच बनाने, क्ले बर्तन बनाने, बिजली का सामान बनाने में होता है। राजस्थान में देश का लगभग 70% उत्पादन होता है, जहां अजमेर जिले से ही राज्य का लगभग 96% उत्पादन होता है। राजस्थान में देश का लगभग 60% सुरक्षित भंडार है। अजमेर के अतिरिक्त सिरोही, उदयपुर, अलवर, पाली, जयपुर, सीकर, टोंक और बांसवाड़ा जिलों में भी इसकी छिटपुट खानें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त स्लेट पत्थर, बालू कांच या कांच मृत्तिका, एस्बेस्टॉस, चीनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, बोलेस्टोनाइट आदि अधात्विक खनिज भी राजस्थान में पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसी आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और राज्य सरकार की नीति और भूगर्भीय सर्वे के आधार पर लगातार खनिजों की खोज की जा रही है और राजस्थान की अधिकांश आय इन खनिजों के माध्यम से प्राप्त होती है। धन्यवाद। 30 मिनट हो गया ना।